रिलायंस फाउंडेशन स्पॉन्सर कर रहा है 6 लाख तक की स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। आप अपने सारे पोस्ट ग्रेजुएट फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना सो दैट वो अपनी एजुकेशन को बिना कोई फाइनेंशियल बर्डन कंटिन्यू कर सके। इस वीडियो में मैं ये स्कॉलरशिप की सारे डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी, सो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी सावित एआई वर्कशॉप के बारे में। इन दिस यू विल गेट 0 to Hero Python course, Google Gemini Pro access, 3 months of Google Colab access, comprehensive Gen AI framework course and Google Cloud Skill Boost credits. And guess what? ये सभी absolutely free है। You can supercharge your AI journey by opting this opportunity. Register now and this course is absolutely and exclusively open for a girl student. Reliance Foundation Post Graduation Scholarship की values कुछ इस तरफ है। It is going to nurture the future leaders of the India who can think big, think green and think digitally for a brighter future of the society. यहाँ पे फाउंडेशन ब्राइटर स्टूडेंट्स को चूज करता है विद अ रिग्रेसिव एंड कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस। ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है हु बिलोंग टू अ सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वीक है बट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है। ये स्कॉलरशिप की 6 लाख वर्थ का रिवॉर्ड उन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं फुल टाइम वाला, एंड इसमें से 80% ऑफ द फंड इज गिवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू कवर देयर ट्यूशन फीस। रिमेनिंग 20% ऑफ द फंड मिलेगा उनको बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट टू अटेंड द इवेंट, कॉन्फ्रेंसेस एंड सम एडिशनल कोर्सेज विच आर गोइंग टू एड वैल्यू टू देयर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। यहाँ पे सिर्फ 6 लाख वर्थ की मॉनेटरी बेनिफिट्स ही नहीं, कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। दैट इज द कोर वैल्यू ऑफ रिलायंस फाउंडेशन। यहाँ पे स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू गेट द मेंटरशिप फ्रॉम द लीडर्स एंड द एक्सपर्ट्स, एंड स्टूडेंट कैन सर्व एज अ वॉलंटियर टू द रिलायंस फाउंडेशन टू बी द कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी, एंड स्टूडेंट को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन अ स्ट्रॉन्ग alumni network where he or she can be the contributor for the better India. रिलायंस फाउंडेशन पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस में 6 डिफरेंट फेजेस होंगे। फर्स्ट है एलिजिबिलिटी क्वेश्चनरीज। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ये एलिजिबिलिटी की क्वेश्चनरीज है जहां पे स्टूडेंट को आंसर करना पड़ेगा फ्यू क्वेश्चंस। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा विद द डिटेल्स लाइक योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके साथ साथ आपको प्रोवाइड करना होगा 2 लेटर जो अटेस्ट किया जाएगा आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स प्लस आपकी लीडरशिप क्वालिटी को डिफाइन करेगा। देन यू नीड टू अटैच योर एकेडमिक और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपको 2 ऐसे लिखना होगा, वहां पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा एक चीज की ये स्कॉलरशिप को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, हाउ इंपॉर्टेंट दिस स्कॉलरशिप इज फॉर यू। दूसरा होगा आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, मतलब आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, आपने अब तक अपनी फीस को कैसे मैनेज किया है और आपकी ये स्कॉलरशिप आपको कैसे और कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारे डिटेल्स आपको एज अ एसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा। Along with that, आपको अटैच करना पड़ेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक योर मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, 12th एंड ऑल अंडरग्रेजुएट मार्कशीट्स, देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन, इनकम सर्टिफिकेट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये स्कॉलरशिप विन करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी है। वो होगा 60 मिनट का जहां पे आपको आंसर करना पड़ेगा 60 क्वेश्चंस विच विल बी इन MCQ फॉर्मेट विच इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल, न्यूमेरिकल, लॉजिकल एंड एनालिटिकल बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे। उसका एक सैंपल कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, चेक कर लो सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि ये टेस्ट कैसे रहेगा। एंड ध्यान में रखें ये एप्टीट्यूड टेस्ट भी ऑनलाइन ही देना होगा। नेक्स्ट आएगा इवैल्यूएशन स्टेज, दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ शॉर्टलिस्टिंग योर एप्लीकेशन। इट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन व्हाट यू हैव फिल्ड। देन आपके एप्टीट्यूड टेस्ट रिजल्ट्स को दोनों को कॉम्बिनेशन करके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स प्लस एजुकेशन लीडर्स मिलके आपका फर्स्ट लेवल ऑफ इवैल्यूएशन हो जाएगा।
वंस यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन दैट, देन आता है सेकेंड स्टेज और द सेकेंड लेवल ऑफ सिलेक्शन, दैट इज इंटरव्यू प्रोसेस। वहां पे आपको फर्स्ट सभी शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट को एक वेबिनार लिया जाएगा जहां पे आपको बताया जाएगा कि आपको इंटरव्यू कैसे हैंडल करना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, इन डिटेल सभी आपको एक ब्रीफ नोट दिया जाएगा। उसके बाद आपको 1-on-1 इंटरव्यू सेशन रहेगा एंड ये इंटरव्यू स्टेज जो 1-on-1 होता है वो भी वर्चुअली मतलब ऑनलाइन ही रहेगा। Based on all these three combination, that is आपके application, aptitude test, then interview, ये सभी की combinations में merit student को find out करेंगे। 100 top candidates को ये 6 लाख वर्थ की scholarship मिलेगी to continue his or her post graduation course। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड इस वीडियो को आपके सभी पोस्ट ग्रेजुएट फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मैंडेटरी है, आप इंडियन सिटीजन रहना चाहिए। देन ये स्कॉलरशिप एलिजिबल है उन कोर्सेज के लिए लाइक डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफ साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके लिए ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल होता है। उसकी लिस्ट मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है, वीडियो को पॉज करके देखना जरूर। This scholarship you must be studying or taken admission in first year of your PG program with a secured ranking of 550 to 1000 of GATE entrance examination। अगर आपने गेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं लिया है या अटेंड नहीं किया है तो आपको अपना प्रीवियस अंडर ग्रेजुएट कोर्स की एग्रीगेट 7.5 CGPA रहनी चाहिए या इक्विवेलेंट 75% सिक्योर किया रहना चाहिए। देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। नाउ लेट अस नो ये स्कॉलरशिप किन के लिए एप्लीकेबल नहीं है या कौन से स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। उसकी डिटेल्स जानने से पहले आपको ये स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस या डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी एंड आपके सभी क्वेरीज को आंसर करूंगी। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स मतलब पीजी कोर्स की सेकेंड ईयर में है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली ओपन ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अगर आपका CGPA 7.5% या 75% एग्रीगेट नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो अपना पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हाइब्रिड, डिस्टेंस या करस्पॉन्डेंस में कर रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये स्कॉलरशिप सिर्फ फुल टाइम कोर्स के लिए उतना ही एप्लीकेबल है। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा जो एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई चीटिंग करके अपना एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर किया है तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। ये स्कॉलरशिप की कंप्लीट अप्लाई प्रोसेस वीडियो इज एज सिमिलर एज अंडर ग्रेजुएट कोर्स। उसका मैंने और एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। गो थ्रू इट। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी एनी टाइम। Signing off, take care until next time.